तू कहीं आस पास है दोस्त। हेलो दोस्तों, अपने शो को शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप रफी साहब के डाई हार्ट फैन हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आई थिंक एक बार जोरदार तालियां द ग्रेट मोहम्मद रफी साहब के लिए खड़े होकर होनी चाहिए। दूसरी बात, आप इसमें एक कमेंट करिए, मेरे लिए ना सही रफी साहब के लिए प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिए। तीसरी एक बात और कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर रफी साहब के लिए मैंने वो बातें कही हैं जो कहीं ना कहीं आपको आत्मविभोर कर देंगी, इमोशनल कर देंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देरी किए मैं शुरू करता हूं इस एपिसोड को। आपने देखा होगा इंडियन आइडल में मोहम्मद रफी स्पेशल, जब आपका बर्थडे था उसके बाद एक एपिसोड लॉन्च हुआ था, और वो एपिसोड इतना जबरदस्त था कि उसे करोड़ों लोगों ने देख लिया। मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है। इसमें दिखाया गया है कि हमारे मोहम्मद रफी साहब कितने बढ़िया, कितने बेहतरीन गायक कलाकार थे। तो मेरे दोस्तों, पीयूष पवार को तो आप रोजाना इंडियन आइडल में देख ही रहे हैं। बहुत ही बढ़िया कंटेस्टेंट हैं, मोहम्मद रफी साहब के फैन हैं, उनके गाने भी गाते हैं। आहट के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। तो जब प्रोग्राम शुरू किया गया तो मोहम्मद रफी साहब, जैसा कि इसका नाम था मोहम्मद रफी साहब स्पेशल, तो भाई इसको देखना मेरे लिए पूरा बनता था, क्योंकि मोहम्मद रफी साहब मेरे गुरु हैं। और मैंने जब प्रोग्राम को देखना शुरू किया तो यकीन मानिए मेरा एक्साइटमेंट बढ़ता ही चला गया। पीयूष ने गाना गाया और कंटेस्टेंट में भी गाने गाए, लेकिन पीयूष की आवाज़ जो थी वो बहुत अच्छी है। लाइक कि मुझे बहुत प्यारी आवाज़ लगी पीयूष की। तो दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में ही मेनका और पीयूष पंवार ने गाने की शुरुआत की, और गाना था मेरा साया फिल्म का मेरी तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। यकीन मानिए दोनों ने इस गाने से इंडियन आइडल का समा बना दिया, और आंखें हटने का नाम ही नहीं ले रही थी दोनों की परफॉर्मेंस देखकर। इसके बाद शो आगे बढ़ा। तो मेरे दोस्तों, प्रोग्राम की जब शुरुआत हुई तो मोहम्मद रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि दी गई, और उसके बाद पीयूष और मेनका ने अपने आवाज़ से वहाँ पर रंग बिखेर दिया। गाना था मेरा साया फिल्म का तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। एक लाजवाब गाना, वाकई में आप इसे रात की तन्हाई में सुनेंगे तो आपका दिल निकलकर आपके हाथों में भी आ सकता है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में क्या रखा है, होता है ना दोस्त, कोई किसी से इतनी मोहब्बत करता है कि उसकी आंखों में डूब जाता है, तो वही मोहब्बत होती है और वही इश्क होता है। और इस इश्क को रफ़ी साहब ने और लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज़ के ज़रिए से जैसे हम दर्शकों के सामने पेश किया है, आप यकीन मानिए काबिल तारीफ़ है। आज भी इन गानों को कोई नहीं भूल पाता है। क्यों नहीं भूल पाता है? क्योंकि ये सिर्फ गाने नहीं थे, भावनाएं थी, जज्बात थे। और इन्हीं जज्बातों को इंडियन आइडल के शो में उभारा गया है। तो मोहम्मद रफ़ी साहब को जिस तरह से श्रद्धांजलि दी गई है, मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ इंडियन आइडल की टीम को मेरे दोस्तों। और मैं ही क्यों, उस वक्त वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो सारे के सारे इस शो को देख रहे थे, और खड़े होकर हमारे प्यारे मोहम्मद रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि दी गई। एक इंसान के लिए, एक कलाकार के लिए इससे ज़्यादा अचीवमेंट और कौन सा हो सकता है मेरे दोस्तों, कि उसके जाने के बाद भी दुनिया वाले इस तरीके से सैल्यूट करते हैं। तो ये थे हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब,
कि जिनको सिर्फ उनकी आवाज़ के लिए ही नहीं बल्कि उनके किरदार के लिए भी याद किया जाता है। वो आवाज़, वो गाने जो हमें आज भी मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनने को मिलते हैं तो यहाँ दिल बहुत खुश हो जाता है, बल्लियों उछलने लगता है मेरे दोस्तों। उसके बाद एक गाना प्रोग्राम के आखिर में गाया गया, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से। शायद कश्मीर की कली फिल्म का गाना है। इस गाने को अपनी आवाज़ दी मंच पर श्रेया घोषाल और पीयूष ने। पीयूष पंवार ने। और जब ये गाना गाया गया तो मंच पर जितने भी लोग बैठे हुए थे स्टेज के आसपास, वो सारे के सारे झूमने लगे। वो ये है पुराने गानों का जादू, ये है उन आवाज़ों का जादू जो चली गई हमारे बीच में से। और ये जादू कभी ख़त्म नहीं होता है। इंडियन आइडल के न जाने कितने शो आएंगे जिनमें रफ़ी साहब का जिक्र, लता जी का जिक्र, आशा भोसले जी का जिक्र, महेंद्र कपूर का जिक्र, मुकेश साहब का जिक्र, किशोर दा का जिक्र, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। तो मेरे दोस्तों, आज भी जिस तरह से रफ़ी साहब को याद किया जाता है तो मैं उनका फ़ैन हूँ, मैं बहुत आत्मविभोर हो जाता हूँ और मैं आपके सामने ये बातें लेकर आता हूँ क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में आप सभी इंडियन आइडल नहीं देख पाते हैं, लेकिन रफ़ी साहब के गाने दिन में एक आध बार ज़रूर सुन लिया करते होंगे। तो मेरा ये एपिसोड्स आपको कैसा लगा इसके बारे में राय दीजिएगा मुझे। और दोस्तों, मैं इंडियन आइडल के ऐसे ही अपडेट आपके सामने लाता रहूँगा। तो अब मुझे परमिशन दीजिए, मेरे वीडियो को देखकर लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़ दोस्तों। हज़ारों लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, बहुत दुख होता है। आप ही जब लाइक नहीं करोगे तो फिर और कौन लाइक करेगा। देखने वालों को तो कम से कम एक लाइक करना ही चाहिए मेरे दोस्तों। अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।